हुज़ैफ़ा साहब ने और हसन साहब ने कुछ चीज़ों को मेंशन किया, मैं दोनों को जवाब देना चाहूँगा। बड़ी बदकिस्मती है कि हुज़ैफ़ा साहब इस वक़्त फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और अपनी पूरी उस बयानिए में जो उन्होंने बनाया, जिसमें अफ़वाज पाकिस्तान और तहरीक-ए-इंसाफ़ को एक-दूसरे के मुकाबिल खड़ा किया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बनू के शहीदों का ज़िक्र नहीं किया। वहाँ हंगू पे जो मार्टर गोला गिराया गया, जहाँ पे 6 शहादतें सिविलियन की हुई, जिसमें 2 बच्चे शामिल थे, 6 साल का और 9 साल का, उसका ज़िक्र नहीं किया और ना ही कोई मज़म्मत की। तो ये जो रवैया है फेडरल मैं तो हुकूमत का बिल्कुल मैं खैबर तो पख्तूनख्वा के शोधा मुतालिक नहीं, अब मैं मुझे बात समझता हूँ करने कि दें, मेरा मुझे बात अपना करने दें। खून जो है शोधा के लिए नहीं, कुर्बान है। ये मैंने मैंने तो आपको कल याद दिला टॉक शो दिया तो मैंने मैंने सुने आपको याद नहीं दिला दिया, तो आपको रुके याद आ गया है। स्टॉप स्टॉप आपको स्टॉप मैंने याद मैंने दिला कल दी। क्यों कल स्टॉप? मैंने मैं तुम्हारी डॉन मर्ज़ी न्यूज़ से पे बात लाइव करूँगा कहा है, स्टॉप। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आप झूठ बोल रहे हैं, आप इसलिए क्यों आपको स्टॉप किया। आप मंसूर सिर्फ साहब और सिर्फ मेरे ऊपर एक ऐसे इल्जाम मेरे लगा एक एक रहे करके हैं बात जो करें जी। हुई है वो आप उन देख लें। शोधा उन नहीं, शोधा जो भी मैं आपको नहीं रिकॉर्डिंग बोलने दूंगा हुई है, क्योंकि अभी आप जो मुझे बोलने रिकॉर्डिंग नहीं हुई, देते। मैं भी आपको बोलने मैंने नहीं कल दूँगा। डॉन मैं टीवी वैसे भी पे आपका लाइव इस्तीफा लेने आया इन हूँ आज। शोधा मैंने इन डॉन देखिए, टीवी आप पर इन रिकॉर्डिंग शोधा प्ले कर लें। आपने शोधा की साहब जो कुर्बानियों सर को एक सराहा मिनट, है, हुज़ैफ़ा साहब एक मिनट, प्रोटेस्ट करने की हुई है, मजम्मत की है। ये प्ले कर दें, ये उसको क्या रिप्ले कर दें। ये अगर इन्होंने एक बनू मिनट के सर, शहीदों का नाम लिया सर हो, एक मिनट इन्होंने ये हंगू मतलब के शहीदों का नाम लिया आपने हो, ना सवाल किया खैबर पख्तूनख्वा ना में शोधा से किसी मुतालिक सवाल शहादत के का, बीच किसी में लेकर आ शहादत गया। से जिक्र किया हो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, ये वो रवैया है आपने फेडरल आपने हुकूमत शफी का सवाल ही साहब नहीं किया खैबर उन्होंने। पख्तूनख्वा के शहीदों पता के नहीं तुम साथ। पागल ये हो वो गए हो रवैया क्या है, हो, ये तुम्हें सोतेला मौजूद अरे रवैया नहीं है। नहीं भाई तुम नहीं बेसिकली पागल हो गए हो। पागल हो चुके हो। नहीं नहीं, इस तरह नहीं बिल्कुल यार, तुम इस पागल हो गए तरह हो। नहीं नहीं, इस तरह नहीं तुम्हें बात पता ही करेंगे, नहीं क्या है। कर रहे हैं यार। नहीं आपने आप मुझे रिप्ले सवाल किया कर कि दें, शोधा अगर का इस तरह नहीं आपने बात करनी आपने भाई। मुझसे कोई जिक्र शोधा किया का हो सवाल तो किया बता दें। आपने नहीं। इस पे खाना कमेंट भी कर आपका दिया कि काम है ना। अफरीदी साहब दोनों क्यों गए आपने हैं। मुझसे कोई आपने सवाल शहीदों का किया जिक्र शोधा नहीं से किया, आपको मुतालिक इससे भी तकलीफ है। आपने अच्छा मुझसे चले, शोधा से अफरीदी मुतालिक होल्ड शहीदों के सवाल ऑन, पास किया क्यों खान जा साहब। रहा है, होल्ड वो ऑन। आपके वकील से क्यों आप मिल सवाल रहा है, कर रहे हैं आपको इससे भी मार्केट का तकलीफ है। कि आपको मार्केट में खैबर वजीर आला पख्तूनख्वा क्यों के घूमता शहीदों सर से को क्यों नहीं लोगों मिल को रहा है। समझ ही नहीं आ रही आप क्या और बोल रहे वजीर हैं। ने शहादत हेलीकॉप्टर पे हमने घूमता दी रहा है, है एक में दूसरे को आप ये सुबह सवाल कर मारा रहे है, हैं क्वाइट मैंने अपनी प्लीज। शोधा को कंडेम दहशतगर्दी नहीं की किया। लहर से हम भाई डैमेज हो रहे हैं भाईजान एक और मिनट, आप शहीदों का मुझसे जिक्र क्यों सवाल नहीं कर पूछे रहे हैं। आपने कि वजीर आला मार्केट की तकरीबात में क्यों नहीं गया और अगले दिन वो तो फिर आपने बनू का जहाज में जिक्र घूमता नहीं रहा किया, शफी साहब और होल्ड मुझे ऑन, मेरे पीछे हुज़ैफ़ा पड़ साहब गया है। होल्ड ऑन प्लीज। हेलीकॉप्टर का 5 घंटे आपने हेलीकॉप्टर उससे इस्तेमाल सवाल हुआ किए है। आपने कि आपने वजीर वो आला जिक्र किया है मार्केट की लेकिन तकरीबात में ना आपने घुस बनू में गया जो पुलिस ना हमारी किसी शहीद कैबिनेट हुई है, मेंबर को यार मिला। इससे क्योंकि कोई वो तो डिस्कशन अब का खैबर आपने फायदा फिर नहीं है लिया पख्तूनख्वा भाई। है है ना, कि जी मैं वो तो हंगू में गया था पख्तूनों का फलां खून गया होल्ड था, है, ऑन। पूरी खून कहानी है कर ना, दी है। खून पख्तूनों का बह रहा है ना। यार मैं आपको अब क्या आप लोगों परवाह के क्या मुझे माइक आप ये बंद बताएं, करूं। देखिए अभी किस तरीके से बात कर रहे हैं। अच्छा मैं, ओ अल्लाह के बंदे, भाई एक तुम मिनट। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो झूठ और लुक पे हुई है। अच्छा यार शोधा ये से मुतालिक कोई बात ही कोई नहीं हुज़ैफ़ा हुई। साहब, हुज़ैफ़ा साहब अब होल्ड चलो ऑन। अयूब जनरल साहब के जिलानी की तरीके हुज़ैफ़ा ट्रेनिंग साहब तो नहीं है, बोलते साहब के यार क्या तरीके कर में रहे हैं भाई, मेरी। कोई बात नहीं और हुई, मुझे तुम्हारी शोधा प्रोग्राम पे आगे गए हैं। जाने दे। मैं हुज़ैफ़ा जो साहब एक डॉन मिनट, लीग से शफी नहीं साहब एक किया मिनट, था आप उसने प्रोग्राम हुज़ैफ़ा आगे चलना साहब पड़ेगा। जिस जो आगे बढ़ेगा। मैं 3 आपने सेकंड में मुझसे माइक बंद कर दूंगा। शोधा से मुतालिक बात की है या नहीं की? नहीं, मैं 3 सेकंड में आपने दोनों के मुझसे माइक शोधा बंद से कर मुतालिक दूंगा। बात की है। करूंगा मंसूर साहब, मैं चुप हूं, अगर वो आप बात करेगा तो मैं रिप्लाई हुज़ैफ़ा साहब दूंगा। क्वाइट मुझसे प्लीज, शोधा से मुतालिक बात की क्वाइट है या नहीं प्लीज, की? क्वाइट प्लीज। मैं नहीं सर नहीं, आई विल नॉट फाइट। हुज़ैफ़ा पहले साहब, बताएं मैंने शोधा से मुतालिक मुझसे सवाल हुआ या नहीं हुज़ैफ़ा हुआ? साहब आपने बात बनू हो के गई। मेरे शहीदों पे का मत जिक्र डाल नहीं रहे। किया, हुज़ैफ़ा साहब बात हो गई आपने है, बस हंगू के करें ना, शहीदों बस का करें जिक्र भाई, नहीं इससे किया। कोई फायदा नहीं बहस करने का खत्म है ना। कहानी। आगे चलिए, वजीर बस हो आला गई गया बात। नहीं है, ड्रामे बात कह रहे हैं मैं बीमार हूँ। नहीं नहीं यार इस तरह मत करें ना भाई, हेलीकॉप्टर पे सफर कर रहा है। क्या कर रहे हैं तो आगे। हेलीकॉप्टर पे मेडिकल इल बंदा तो सफर ही नहीं अब कर सकता। अजमल कसाब के केस में जिसकी एविएशन लॉ गवाही के चली थी मुताबिक वो वो भाई सफर ही मैं नहीं कैसे कर क्या सकता। यार, ये कहेगा क्या नहीं। तरीका वो कार है। घूमता रहे हेलीकॉप्टर के ऊपर, डॉन लीग्स लेकिन और मार के रेनोगेट की वाले मुझे सेलिब्रेशन कहता मैं बताएंगे, बीमार हूँ। अब मैं आगे मार चलूं। के लिए बीमार है वजीर आला, मार कैसे के हज हेलीकॉप्टर पे घूमता सेलिब्रेशन रहे के 12 दौरान घंटे जो बाद। यहाँ पे हमले हो रहे थे तुम उसका जिक्र तो ऑपरेशन की आप नहीं कर मुखालफत रहे। करते हो। तुम आपने शोधा तो की, बनू तुम के जो शोधा शहीदों की का जिक्र नहीं बेहुरमतियां तुम किया। लोग यार करते रहे हो, भाई, तुम्हें शर्म आनी कोई चाहिए, शहीदों तुम की शोधा हुज़ैफ़ा की बेहुरमती हमने साहब, बेहुरमतियां नहीं शफी करते की, रहे साहब हो। हो गया, शहीद हो हमारे गया, हैं, हमें फख्र है हो उससे। गया सर, आ गया पॉइंट ऑफ व्यू, शहीद आ गया सर, आ गया तुम्हें पॉइंट ऑफ फख्र व्यू। होता, हुज़ैफ़ा तुम्हारे साहब ड्यूल स्टैंडर्ड ना होते, मैं, तुम 9 महीना करते, बस सर शोधा बस की बस यादगारें ना बस, आगे जलाते, चलें, आगे चलें भाई, आगे चलें। मियां वाली के अंदर रेप है 9 जिसमें मई प्ले के ना करते, बेनिफिशियरी काश तुम्हें आप हो, होता। 9 मई आपने तुम्हारे किया है। दिमाग में नहीं है ये। अच्छा आगे चलें तुम्हारे अब। लिए इमरान
इमरान खान और तहरीक इंसाफ अहम है, पाकिस्तान ये शोधा अहम नहीं है। इमरान खान मेरा आगे लीडर है, मुझे फख्र है उससे। आगे चलें। सर्टिफाइड चोर मेरा लीडर चले इमरान खान साहब के बारे में बात कर लेते हैं। हाउस में पड़ा रहा, वजीर आला हाउस में पड़ा रहा, मार्केट की तकरीबात में नहीं गया, और अगले जिसने डिजाइन किया था वो किधर था? उसने हेली पे कैसे सफर किया? हुज़ैफा रहमान साहब और शफी जान साहब पिछले हफ्ते मेरे साथ शो में आए थे। इमरान खान साहब का जिक्र हो रहा है उनके एक फ्लैट का, जो 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के ऊपर जो एक फ्लैट था उनका, जिसके बारे में बात हो रही थी। उस प्रोग्राम में दोनों ने एक दूसरे को चैलेंजेस किए थे, और उसके ऊपर क्या बात हुई थी जरा सुनिए, फिर मैं आगे डिस्कशन बढ़ाता हूँ। सुनिएगा जरा। कॉन्स्टिट्यूशनल 1 जो है, हफीज पाशा बिस्मिल्लाह ग्रुप, उनका जब बानी तहरीक इंसाफ वजीर आजम थे, और उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ को जो अपार्टमेंट है वो गिफ्ट किया था। बहुत बड़ा इल्जाम है जो हुज़ैफा साहब लगा रहे हैं। आप पीका एक्ट के अंडर आ सकते हैं किसी की इस तरह की तस्दीक करें, बहुत बड़ा फाइनेंशियल इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ
ये मेरे ऊपर 1 घंटा भर जाने का सू कर दे मुझे। रेहाम खान की किताब में 1 करोड़ रुपए का जिक्र है। एक कोई गिफ्ट नहीं दिया गया, इसको बकायदा पेमेंट दी गई है। रेहाम की किताब को नून लीग वैसे भी बड़ी मानती है। शफी साहब, आप आर यू रेडी टू गिव द मनी ट्रेल? इमरान खान साहब ने ये फ्लैट किस तरह लिया है? मैं अपनी पार्टी से कह के चेक भी कर लूंगा कि इसका जो मनी ट्रेल है, मुझे मौका दें। जिस जराये से ये खरीदा गया है, उसमें वो शो हुआ होगा। ये गिफ्ट रिश्वत में कन्वर्ट हो गया जब आपने 4 साल इस बिल्डिंग को लेजिटिमेसी दी। 2015-16 में दी न्यूज ने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की थी कि बानी तहरीक इंसाफ का भी इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट मौजूद है। तब बानी तहरीक इंसाफ ने हफीज पाशा को अपने पास घर बुलाया बनी गाला। वहां पर रेहाम खान भी मौजूद थी। अच्छा, वहां पर इन्होंने गिटमिट ये की कि मैं अपने रिटर्न में तो जाहिर कर चुका हूं, लेकिन मैं ये क्या शो करूं। हफीज पाशा ने कहा बानी तहरीक इंसाफ को कि मेरी चीजें मैं आपको अगर 40 करोड़ या 14 करोड़ की चीज करोड़ में दे रहा हूं तो आपने मुझे करोड़ में दी है। हफीज पाशा का कोई फैमिली मेंबर या बिस्मिल्लाह ग्रुप कि किसी अकाउंट में बानी तहरीक इंसाफ या बानी तहरीक इंसाफ में किसी वेल बीइंग के भी 1 रुपया भी दिखा दें ट्रांजैक्शन का, आई विल रिजाइन फ्रॉम दिस पोजीशन। शफी साहब, आज 4 तारीख है। अगले पीर तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जो भी ट्रेल है, जो भी चीज़ें आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं वो कीजिएगा, क्योंकि पीर वाले दिन नाज़रीन अगले हफ्ते तक मैं उस प्रोग्राम के अंदर जो कुछ भी शफी जान साहब हमारे प्रोवाइड करेंगे, ये उनका राइट है, वैसे ही हम जो है वो दोबारा दिखा देंगे। और अगले पीर को यही पैनल जो है दोबारा आया ताकि हम इस चीज़ को क्लियर कर सकें। तो नाज़रीन, 1 हफ्ता जो है वो पूरा हो चुका है। इसमें सिर्फ एक करेक्शन कर लें, जिसकी बारी हो माइक बंद कर दें दूसरे का, ताकि सुकून से दूसरा बंदा सुने। चलें यार, सबसे पहले हुज़ैफा रहमान साहब का माइक बंद करें। हुज़ैफा रहमान साहब को सबसे पहले माइक बंद कर दें, ठीक है? बात अब बंद है। आप हुज़ैफा साहब कुछ बोलिएगा, मैं तो चेक कर लूँ माइक बंद है आपका। वेरी गुड, वेरी गुड। आवाज़ आ रही है आपकी यार, बंद करें का माइक। इन्होंने खुद का है माइक बंद करें। अच्छा, शफी जान आने ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ये शफी जान साहब ने नाज़रीन हमें जो है वो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स भेजे हैं 2016 के। ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, हमारे पास पता नहीं स्क्रीन पे है, अगर हम दिखा सकें तो इसके अंदर शो ये करवाया है कि जनाब इनके स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स में 2016 में ये फ्लैट शो हो रहा है और इसकी मालियत है 1 करोड़ 19 लाख और आगे लिखा हुआ है कि मजीद किस्तें भी पे होनी है। शफी जान साहब, ये स्टेटमेंट है एसेट्स की, लेकिन इन्होंने जो मांगा था हुज़ैफा रहमान साहब ने, वो आपसे ये मांगा था कि ये बताइए कि ये 1 करोड़ 19 लाख आपकी जानिब से उस ग्रुप को पेमेंट हुई हो, ये ट्रांजैक्शन बैंक की हुई हो जिसमें नजर आए कि ये ट्रांजैक्शन, ये पैसे पे किए गए हैं, तो वो क्या आपके पास नहीं है? मंसूर साहब, पहले तो मैंने आपको एक एसेट भेज दिया, एसेट जो लिस्ट है वो मैंने आपको दे दी है इमरान खान साहब ने, जिसमें 5वें नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की जो फ्लैट है जी, वो आपके सामने होगा, जिसमें 1 करोड़ 19 लाख 70 हजार रुपए जो डाउन पेमेंट है वो दिया गया है जी। पहली बात यह है कि इमरान खान साहब 1989 में डिप्लोमेटिक इनक्लेव में उन्होंने एक अपार्टमेंट खरीदा था और वो अपार्टमेंट जो था वो उनके पास था। 2015 में वो अपार्टमेंट उन्होंने बेचा और उसी पैसों पे ही इस अपार्टमेंट को खरीद गया और फिर ये अपार्टमेंट कुछ किस्तें दे के आगे 2021 या 22 में, अब इस 21-22 में मैं थोड़ा वेरीफाई करूंगा, उन्होंने आगे फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का जो अपार्टमेंट था वो भी बेच दिया। तो वो तमाम तरह जो डिटेल्स है वो आपके सामने है। हमने ना किसी चीज को छुपाया है, हमने अपने एसेट्स में शो किया है, एफबीआर के रिकॉर्ड में ये पूरा इस जो है ये भी शो है, और फिर जो नेशनल असेंबली में एसेट्स जमा होते हैं उसमें भी इमरान खान साहब ने इसको जाहिर किया है। ये तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हुज़ैफा साहब ये चाहते हैं कि हम पूरा मनी ट्रेल लेके आए तो वो हम देने को तैयार है, हमने तो कोई चीज इनकी तरह छुपाई नहीं है। फिर आपको ये भी याद होगा कि जब नवाज शरीफ के फ्लैट का इशू बना, पहली बात कि इमरान खान साहब ने ये फ्लैट पाकिस्तान में खरीदा और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के बजाय फ्लैट जो है वो लंदन में खरीदा। अच्छा सर, ये उस जगह पे खरीदा। आप गूगल कर लें। मैं अब आगे चलूं, मैं आगे भी मेहमान बैठे हैं, मैं उनसे भी गुफ्तगू। अब नहीं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा मंसूर सर, मैं हो गया ना सर, ये हो गया ना, मैं आगे सर, मेरा टाइम बहुत कम है। 1 मिनट जी, 1 मिनट, अच्छा बोलिए, 1 मिनट मंसूर साहब, 1 मिनट। वो नवाज शरीफ के फ्लैट का फिर जब मनी ट्रेल मांगा गया, इसको छुपाया गया, जब वो पनामा लीक्स निकली तो ये फ्लैट निकला। जब ये फ्लैट निकला तो नवाज शरीफ से पूछा तो कभी वो कतरी खत लेके आते थे, कभी अपनी कारोबार जो खानदानी कारोबार है उसका हिस्सा बताते थे, फिर कोई कतर में इनकी स्टील मिल थी, कतरी खत आ गया, लेकिन ये साबित नहीं कर सके ये इमरान खान साहब के। सर मैं आगे चलूं, मेरे पास टाइम कम है सर, मैं टाइम कम है। शफी साहब, हुज़ैफा साहब का माइक खोलें जी। वो रिजाइन करें। अच्छा, नहीं वो रिजाइन करें। हुज़ैफा साहब आप रिजाइन करेंगे? सर उन्होंने डिटेल ये दे दिया, आप रिजाइन करेंगे हुज़ैफा साहब? जी, अब मुझे भी पेशेंट ऑडियंस चाहिए होगी, जिस तरह मैंने आप सब लोगों को बिल्कुल मैं एक मिनट शफी जान साहब का माइक बंद कर दें जी। अब आप उनका माइक बंद कर दें।
नहीं वो कह रहे मैं वैसे नहीं बोल रहा। जी हुज़ैफा साहब बोलिए। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि बिल्कुल आपके प्रोग्राम में हम बैठे थे और मुझे खुशी है कि इस प्रोग्राम में हसन यूब साहब, उमर दराज साहब, आप जैसे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। आप सब लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। मैंने उसमें 2 बातें की थी। पहली बात तो मैंने की थी कि बानी तहरीक इंसाफ एक 9 या 10 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट, करोड़ रुपए उसको शो कर रहे हैं। वो भी कब शो किया वो भी सुन लें। इनके पास मालूमात बड़ी कम है। हम इमरान खान की नाअहली का केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लेकर गए थे कि इस शख्स ने 2 लाख रुपए देकर ये अपार्टमेंट बुक कराया है जो इसने शो किया हुआ है, लेकिन उसे डिक्लेयर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने हमारी इस्तदा मुस्तरद की। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर साकिब निसार और आसफिद खोसा वगैरह ने मिल मिलाकर वो भी मुस्तरद की, हालांकि वो अनडिक्लेयर्ड था। तब जाकर 2016 में इन्होंने बानी तहरीक इंसाफ ने 7-8 करोड़ का अपार्टमेंट एक तो 1.25 करोड़ का डिक्लेयर किया। पाकिस्तान के अंदर टैक्स रिटर्न का क्या निजाम होता है? ये देखिए फिर बोल रहे हैं यार, मैं बंद कर देता हूं। मैंने नहीं आप बोलिए हुज़ैफा साहब, आपका टाइम है। आप बंद करवाएं, नहीं कोई फायदा नहीं, बंद करवाएं ना। बंद कराओ जी, माइक बंद कर दो माइक बंद कर दिया। तरीकेकार नहीं है ना, आप इंसाफ करें खान जी। सर कर दिया सर, वो तहरीक इंसाफ के साथ इंसाफ होगा सर। आप बोलिए, आगे बोलिए। खान साहब, उसका तरीकेकार क्या होता है कि टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर की हुई चीज सिर्फ लेजिटिमेट नहीं होती, इनके किसी चीज का ऑडिट नहीं हुआ। बेसिकली जब ये वजीर आजम बन गए, 5 साल का जो अरसा होता है एफबीआर के ऑर्डिनेंस में है कि 5 साल तक आप ऑडिट कर सकते हैं। मेरी सीधी सी बात है कि अगर आपने 1.25 करोड़ रुपए भी डिक्लेयर किया हुआ है, इस 1.25 करोड़ रुपए का आप सबूत दे दें कि मैंने इस तरीके से, आप 4 आलम में रसीदें दिखाई और कहा कि मैंने फला बैंक से इन्हें ट्रांसफर किया है। बेसिकली होता क्या है, एफबीआर के अंदर अगर मुझे कल डिक्लेयर करना होगा, मैं मोबाइल डिक्लेयर कर दूंगा। किस तरह लिया जी? 7 लाख का लिया। 7 लाख में क्या हुआ? डेरा गाजी खान में मैंने एक भैंस बेच दी ना, एफबीआर जाके चेक करेगा। यही तो हमारे टैक्स निजाम का फ्लो है। फिर क्या होता है, जब ऑडिट होगा तब ऑडिट में ये बात रेज डेरा गाजी खान में, अगर ये सुन तो ले, मुकम्मल करने देना यार, इस तरह आप खराब हो जाएगा। अच्छा नहीं बोल, अब ये कह रहे हैं ना, इसको यहीं ब्रेक लगाएं। आज ये अंडरटेकिंग दे दें कि एफबीआर बानी तहरीक इंसाफ की 2016 की रिटर्न का ऑडिट करे, हमें कोई एतराज नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा। ना ये रसीदें लेके आ रहे हैं, ना मनी ट्रेल बता रहे हैं, ना इवन के बिस्मिल्लाह ग्रुप की रसीदें शो कर रहे हैं कि जी ये बिस्मिल्लाह ग्रुप को हमने जाके कैश ही जमा कराया। हुज़ैफा साहब एक छोटा सा सवाल, वैसे ही आपसे पूछो, जिमनी सवाल है, इससे रिलेटेड नहीं है। हुज़ैफा साहब, क्या आप भी कभी वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व रहे हैं आप खुद? नहीं, मैंने इसके ऊपर सबसे पहले 2014 में हाँ। टी न्यूज और जियो टीवी के लिए एक स्टोरी की थी। अच्छा ठीक है। और तब मुझे इसके सारे एविडेंस का पता था कि किस तरीके से उस वक्त एफआईए का एसआई यूनिट जो है कैसर इशफाक इसकी इंक्वायरी कर रहे थे, और मैंने सुप्रीम कोर्ट में अनर्थ किया था ईओबीआई स्कैम।